कोई आते थे बोले पैसा लेना, हाँ जी हमारे बेटी के शादी के लिए पैसा चाहिए, सेठ जी थोड़ा पैसा दे दो। सेठ जी बोले अच्छा जाओ मुनीम के पास जाओ और एक फॉर्म फिलअप करो, फॉर्म फिलअप करो। उस फॉर्म में एक लिखा रहता है कि इसी जन्म में आपको मैं ये पैसा लौटा दूंगा, है किसी प्रकार से कष्ट करके, जैसे है मैं जन्म लौटा दूंगा, है। और दूसरी है जिसको देना, ये लिखो जे इस जन्म में दे नहीं पाएंगे तो अगले जन्म में देंगे, है उसमें फॉर्म फिलअप रखा रहता है। आप कौन सा करोगे बताओ? तो जो देने वाला है, जो लोटा देने वाला है, कहते हैं ठीक है मैं इस जन्म में आपको थोड़ा थोड़ा करके आपको पैसा दे दूंगा। और जो देने वाला नहीं है और अगले जन्म में दे देंगे। वो सोचता है अगले में कौन देखता है, पकड़ से चलो। किंतु है एक दिन एक दुष्ट व्यक्ति आ गया, है वो कहने सेठ जी, मैंने कहने सेठ जी मुझे थोड़ा पैसा दे दो और मेरा परिवार कैसे। सेठ जी बोले ठीक है फॉर्म फिलअप करो, पैसा जो मैं दे रहा हूं इस जन्म में दोगे कि अगले जन्म में? वो दुष्ट व्यक्ति वो तो देना नहीं था, वो कहने लगे अगले जन्म में दे देंगे। सेठ जी बोला चलिए जाओ। और सेठ जी जब वो तिजोरा जब खोला, वो देख रहा अरे इसे तो बहुत पैसा पड़ा हुआ है, रात को आकर के मैं सब लूट करके ले चला जाऊंगा, है ऐसे विचार करके वो दुष्ट व्यक्ति चला गया। चला गया, जब चला गया फिर रात में आकर के जहां पर वो गाय भैंस रहते ना, उसे क्या बोलते हैं? अरे तबीला बोलते हैं। वहां पर बैठे रहे, चुप चुप करके बैठे रहे। ये जब अंधकार हो जाए सब जब चले जाएंगे और सेठ जी के ये तिजोरी जो है इसको तोड़ करके मैं लूट करके ले जाऊंगा, सारे मिल जाएगा। इसलिए देखो वो गाय भैंस के पास, गाय के पास जो गाय बंधा हुआ ना, 2-4 गाय बंधा हुआ है, उसके पास बैठे चुपचाप। ये देखो वो दुष्ट व्यक्ति वो गायों की भाषा जानता है और प्राणी को अपने अपने भाषा है, लैंग्वेज। तो वो चोर जब बैठे हुआ था, एक गाय दूसरे गाय के कह रहे हैं, बोले तू कहाँ से है? मैं फलाना गांव से है। तू कहाँ से है? मैं फलाना गांव से। तो कहने लगे भाई तुम यहाँ पर गाय होकर क्यों जन्म लिया है? एक गाय दूसरे कह देखो पिछले जन्म में ना मैं यही सेठ जी से मैं पैसा लिया था, है मैंने कहा था अगले जन्म में दे देंगे। बोले उस जन्म में तो दिया मैंने देने, इसलिए इस जन्म में मुझे गाय होकर के यहाँ पर जन्म लिया। और दूध आ रहे ना, वो दूध सेठ जी पी रहे हैं, वृंदावन बिहारी दूध दे करके उनको ऋण चुका रहे हैं। कौन? गाय से चोर बिचारी। इसका मतलब अगले जन्म में मुझे गाय होने जन्म लेना पड़ेगा, सेठ जी के चुकाने बोले हाँ जी। तो चेरु भाग्य है। तात्पर्य क्या है? किसी से कोई किसी प्रकार एक काना कौड़ी लिया, उसके ब्याज समेत विथ इंटरेस्ट उसको चुकाना पड़ेगा। तुम्हें कुत्ते हो करके हो, गाय हो करके हो, गधे हो करके हो, है देना पड़ेगा। तो मुफ्त में कुछ चीज मिलता नहीं है। मुफ्त में एक ही चीज मिलता है, हरिनाम है। हरिनाम हरि कथा मुफ्त में मिलता है, फ्री में मिलता है, किंतु वो कोई लेना नहीं चाहता है। इसलिए कहते हैं मुफ्त में जो चीज मिलता है ना उसकी कोई कदर नहीं है। मुफ्त में हरि कथा मिलता है, उसकी कोई लेना नहीं चाहते। हाँ
कहीं ना कहीं किसी में का किसी में के वो रहा, किसी न किसी प्रकार से वो है वो, पर नहीं हो तो अगले जन्म में उसको देना पड़ता है। यदि वो निर्दोषी हो, जिन्होंने जेल जो जो जेल दिया है, उसका उसको भी भोगना पड़ेगा, उसको जेल में उसके ये बनेगा वो, और वो बनेगा, ये जज बनेगा और वो बनेगा। है जैसे कोर्ट में दिखा ना, जज पैसा ले लेते हैं, क्या बोलते हैं, ब्राइब ले लेते हैं, निर्दोषी को जेल में डाल देते हैं। वो जज अगले नेक्स्ट लाइफ में वो जज क्या बनेगा, ये जो व्यक्ति जो निर्दोषी व्यक्ति जो जेल में रहा वो जज बनेगा, और ये बनेगा वो दोषी बनेगा। यही तो कर्म चक्र है। कर्म चक्र कुछ नहीं है, वही प्रकार चलते जा रहे हैं। यदि कहो हम तो निर्दोषी है, हमारे कुछ दोष नहीं, दो प्रकार विचार दिखा, और पूरे जन्म में किस किया था उसको भोगना पड़ता है। अथवा यदि आप निर्दोषी को नहीं, मैंने पूरे जन्म कुछ नहीं किया, तो इस जन्म में उसको दिया गया, वो व्यक्ति जज बनेगा और ये व्यक्ति दोषी बनेगा, उसमें लगेगा आके शुरू है, वही बनेगा। जितने जितने देखो लॉयर, डॉक्टर, जज, इन लोग के ज्यादा जन्म जन्म इनके भोगना पड़ता है। ये लोग सब अभिशप्त है, सब यही लोग ज्यादा नरक, यही लोग जो है सब नरक भोगना पड़ता है इनको। ये निर्दोषी के यदि सब जज के नहीं कर रहे, सब लोग ज्यादातर ये सब लोग करते हैं, पैसे के लालच में लग जाता है ना उसका, करोड़ रुपया देते हैं, उसको क्या जाता है, बोले कलम तो ठुकना है। जज जानते हैं ये व्यक्ति निर्दोषी है, उसके मिल रहा है करोड़ रुपया मिल रहा है, कोई तो कलम में लिखना है बस। मेरे विचार से वो तो जज लिखते हैं, मेरे विचार से ये दोषी है, किंतु उस दोषी नहीं है, उसे भुगतना पड़ेगा। इसलिए जितने जितने वकील है, जितने जज है, डॉक्टर है, ये जन्म जन्म इनके भी इसी पर नरक भोगना पड़ता है। फिर आता है वहीं से जाता है, आता है जाता है, ये लोग जानते हैं। आप यूट्यूब में देखना, बहुत सत्य भी, बहुत अनेक घटना सत्य है। एक व्यक्ति मर गया, गरीब व्यक्ति है, उसके पिताजी मर गए, अस्पताल में हार्ट अटैक के मर गए। वो डॉक्टर कहता तुम्हारे पिताजी अभी जीवित है, उसका हार्ट ऑपरेशन करना है, इतने रुपया लगेगा। पैसा ले लिया और फिर कुछ समय के बाद आकर के सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि तो पहले ही वो मर चुका है। वो ऐसा हुआ हमारा, ऐसे अस्पताल में ज्यादा अनेक जो है घटना है। वो मर गया जब, तो उसका डेथ सर्टिफिकेट वो एक अस्पताल लिख दिया था, दूसरा अस्पताल में ले गया, बोलता है कि ना आप बोलता मेरे पास तो पहले से डेथ सर्टिफिकेट। तो वही तो बता रहे हैं ना, जितने भी डॉक्टर, अधिकांश जो है, मैं सब डॉक्टर के नहीं बता रहा हूँ, ज़्यादातर अधिक डॉक्टर, लॉयर, जज जो है, ये सब नरक से आए हैं। इनको बोले तो बुरा लगेगा। हाँ, अभी 9:30 बजे है ना। हाँ, शुद्ध सत्य तब आता है जब चित्त निर्मल होता है। शुद्ध सत्य के इसी कार्य डेफिनेशन दे रहे हैं, कृष्ण विषयक वृत्ति के द्वारा आक्रांत जो चित्त होता है उसे कहता है शुद्ध सत्य कहा जाता है। क्या बोला? कृष्ण विषयक वृत्ति के द्वारा चित्त आक्रांत होने, चित्त मन हृदय जब आक्रांत होता है, आक्रांत मन उस कथा आदि सुन करके चित्त क्षोभित होता है, स्टिमुलेट होता है। आक्रांत माने स्टिमुलेट होना, आज समझिए। कृष्ण विषयक, जैसे नंद महाराज की माँ जसोदा, सुनाई नहीं आप कुछ,
मैं बोल रहा हूं तो आप प्रश्न पूछा, आप अपने काम में लग जाते हो, तो पूछने की क्या जरूरत है। जैसे माँ यशोदा कृष्ण कथा सुनते ही क्या हो जाता है, उनके वात्सल्य के द्वारा चित्त आक्रांत हो जाता है, माने स्टिमुलेट होता है? इस कहते उसी से कहते उसी कहते कृष्ण की कथा सुन, बाल गोपाल की कथा सुना है। अच्छा, माँ यशोदा क्या कर रही है? दधि मंथन कर रही है? अच्छा, माँ यशोदा दधि मंथन कर रही है और क्या सोच रही है? गोविंद दामोदर जानी तानी अरे क्या वो जानी कानी च गीतानी तदबालक चरितानी दधि मंथन निर्मंथन समय। भागवत में बोल रहे हैं सुखदेव से, जानी कानी च गीतानी तदबालक चरितानी दधि निर्मंथन समय। माँ यशोदा जब दधि मंथन कर रही है, क्या सोच रही है? कृष्ण के बाल लीला कथा को संग मणिमन चिंतन कर रही है, कीर्तन कर रही है। ये मणिमन चिंतन जब कर रही है, उनकी चित्त क्या हो गया? आक्रांत बने, क्षोभित हो रहा है। और क्षोभित होने से क्या होता है? वात्सल्य भाव में स्तन से उनके दूध झरने लगे। जानी कहानी च गीतानी तदबाल गीतानी दधि निर्मंथन समय। अपने बाल गोपाल की कथा स्वयं ही क्या कर रही है? कीर्तन कर रही है। और उसी कथा को कीर्तन करते करते चित्त इतने द्रवीभूत हो जाता है, आक्रांत हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है। और इसके लक्षण क्या होता है? आंखों से आंसू आ जाता है, अपने बालों की कथा सुनकर, अपने कीर्तन करके है, और तन से दूध झरना शुरू हो जाता है। देखो, और फिर जब कृष्ण जब आ जाते हैं, कृष्ण उठ करके प्रातः काल में बिस्तर से उठ करके देखा क्या? माँ यशोदा तो दधि मंथन कर रही है। आज समझे, माँ यशोदा दधि मंथन कर रही है और बार बार गोपाल की तरफ देख रहे हैं। गोपाल सोए हुए हैं, बाल गोपाल है, 2-2.5 साल के बालक है, 3 साल के बालक। और ऐसे करते करते माँ यशोदा दधि मंथन कर रही है और गोपाल की लीला कथा को चिंतन कर, अपने बालक की लीला कथा चिंतन करें, दूसरी नहीं। इसलिए कृष्ण विषय हो रही है। माँ यशोदा किसके चिंतन कर रही है? कृष्ण की। इसलिए कृष्ण विषय होनी चाहिए। इस कृष्ण विषय कथा चिंतन करके उनके चित्त क्या हो गया? आक्रांत हो गया, द्रवीभूत हो गया। इसलिए कृष्ण विषय रति के द्वारा, रति माने आसक्ति, कृष्ण में आसक्ति होनी चाहिए। जो कुछ है कृष्ण में आसक्ति, आसक्ति उसमें होता है जिसके प्रति आसक्ति, उनकी कथा हम चिंतन करें। इसलिए कहा जाए कृष्ण विषय रति के द्वारा चित्त, आक्रांत चित्त होनी चाहिए। इसलिए कृष्ण विषय रति के द्वारा आक्रांत जो चित्त जो है, उस समय जो भाव उत्पन्न हो रहा है, वात्सल्य भाव आ रहा है। इसलिए कृष्ण विषय रति के द्वारा देखो कितने सुंदर, तब वो शुद्ध सत्ता है, हृदय द्रवीभूत हो जाए, तब वही शुद्ध सत्ता है। उसमें क्या फेर कार्य, उसमें क्या कैसे क्रिया आदि करते हैं ना? निर्मल चित्त में, स्फटिक पद चित्त में फिर संधि नहीं आ रहे, उसके बाद संबित और राजिन, ये दो इसे समझना पड़ेगा। जितने भी कृष्ण के परिकर आदि जो है, ये सब शुद्ध सत्य के विषय कहा जाता है। चेतन चेतन पढ़ो, जय वृंदावन विहारी लाल।